हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2020 के बारे में। इसकी क्या क्या योग्यता है, क्या बीसीए पीजीडीसीए कोर्स एप्लीकेबल है इस पोस्ट के लिए, कितनी वैकेंसी है और कब विज्ञप्ति निकलेगी, इस सभी पॉइंट में मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना है और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिससे आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरी या डाउट हो तो मैं वहां पर पर्सनली आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर। उसके अंदर मैंने कुछ बताया था आपको कि भाई कितनी वैकेंसी है। तो मैंने बताया था करीब 15,000 वैकेंसी है। जो हमारे जो बजट सत्र है राजस्थान का, उसमें मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि सभी सरकारी स्कूलों के लिए करीब 15,000 कंप्यूटर शिक्षक की हम भर्ती करेंगे। बट वो जो भर्ती है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में अटकी हुई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा उसको मंजूरी नहीं मिली थी इन भर्तियों को, इन वैकेंसीज को। लेकिन अभी वित्त मंत्रालय के पास फाइल पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी इसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है, क्योंकि वित्त विभाग जैसे ही मंजूरी दे देगा तो इसकी विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको चीज देखनी है या इससे रिलेटेड कोई भी आपको बात जाननी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, काफी सारे क्वेश्चंस आए मेरी पहली वीडियो पे कि सर इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या बीसीए कोर्सेज वाला अप्लाई कर सकता है, क्या सर पीजीडीसीए कोर्स वाला अप्लाई कर सकता है, क्या सर एमटेक वाला अप्लाई कर सकता है। तो भाई कंप्लीट यहां पर मैं एनालिसिस करने वाला हूं कि क्या योग्यता होने वाली है। इसको 3 श्रेणियों में मैंने बांट दिया है। अगर फर्स्ट ग्रेड का कंप्यूटर व्याख्याता कोई शिक्षक है, फर्स्ट ग्रेड का है, तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। कोई सेकंड ग्रेड का टीचर है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, और अगर कोई थर्ड ग्रेड का यहाँ पर जो है तृतीय श्रेणी शिक्षक है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो तीनों श्रेणियों की यहाँ पर मैं योग्यता आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि तृतीय श्रेणी कंप्यूटर शिक्षक यानी थर्ड ग्रेड टीचर जो है कंप्यूटर के, उनकी क्या योग्यता होगी, क्या एलिजिबिलिटी मानी जाएगी स्टूडेंट की। तो यहाँ पर सबसे पहले बता रहा हूं मैं, कंप्यूटर साइंस यानी सीएस या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक होनी चाहिए। यानी कंप्यूटर साइंस या सीएस से मतलब कि आप ग्रेजुएशन करो तो आपके पास में कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन के अंदर अगर आप बीसीए करते हो यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हो, या बीएससी आईटी करते हो यानी बैचलर साइंस ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप ग्रेजुएशन करते हो, या बीएससी सीएस यानी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस आप करते हो, तो आप एलिजिबल हो थर्ड ग्रेड टीचर कंप्यूटर शिक्षक के लिए। तो ये कोर्सेज आपके होने चाहिए। आप बीसीए होनी चाहिए, आप बीएससी आईटी से होनी चाहिए, आप बीएससी सीएस से होनी चाहिए, और 100% पदों पर सीधी भर्ती होगी। यानी इनमें कोई भी आपको सीए फर्स्ट बार हो रहा है राजस्थान के अंदर, पहली बार ये भर्ती हो रही है, तो थर्ड ग्रेड टीचर की सीधी भर्ती होगी। इसमें कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी छोटे पोस्ट को प्रमोशन करके टीचर बना दिया हो, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट भर्ती होगी ये, और डायरेक्ट आपके एग्जाम के थ्रू आपको यहां पर लिया जाएगा। द्वितीय श्रेणी की अगर मैं बात करूं, सेकंड ग्रेड टीचर की अगर मैं बात करूं, सेकंड ग्रेड टीचर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए। तो यहां पर जो योग्यता होगी वो ये होगी, इसमें जो 100% पोस्ट है उसमें से 50% पोस्ट जो होती हैं उनको पदोन्नति के आधार पर यानी आपको प्रमोशन के आधार पर लिया जाएगा। थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स होंगे उनको 50%, सेकंड ग्रेड की जो पोस्ट है वो प्रमोशन के आधार पर आएंगी, और 50% पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती होगी। यानी यहां पर सेकंड ग्रेड की 100% पोस्ट है, जिनमें से 50% पोस्ट तो आप जो थर्ड ग्रेड के जो टीचर होते हैं उनका प्रमोशन होकर 50% टीचर बनेंगे, और 50% टीचर की जो वैकेंसी उस पर डायरेक्ट भर्ती होगी। यानी सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पर जो है स्टूडेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या एलिजिबिलिटी होगी मैं बता रहा हूं आपको सेकंड ईयर टीचर के लिए। इसकी जो योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस यानी सीएस या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक। इसमें भी वही एलिजिबिलिटी है, स्नातक तो आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके अलावा तृतीय श्रेणी कंप्यूटर शिक्षक के रूप में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तृतीय श्रेणी कंप्यूटर शिक्षक का, तब जाके आप सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हो कंप्यूटर शिक्षक के रूप में। तो यहां पर एलिजिबिलिटी आपको स्नातक तो करना ही है, आपको ग्रेजुएशन होना ही चाहिए कंप्यूटर साइंस में। उसके अलावा आपको 3 साल का यहां पर अनुभव भी होना चाहिए। अब मैं लास्ट में बात करूं कंप्यूटर व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर की। तो फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहां पर जो है कंप्यूटर साइंस सीएस या सूचना प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यहां पर मैं ओनली ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं, थर्ड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में ओनली
ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड में तो यहां पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा था जैसे बीएससी आईटी की बात कर रहा था, तो अब आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए होना चाहिए एमएससी आईटी, यानी आप मास्टर ऑफ साइंस आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको होना होगा। बीसीए की जगह आपको एमसीए करनी होगी, बैचलर मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस आपको करनी होगी। तो 20 एमसीए और एमएससी आईटी अगर आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में है, तो आप फर्स्ट ग्रेड कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ ये तो होना ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। उसके अलावा करीब आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए। कितने साल का अनुभव होना चाहिए? 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड टीचर का आपको जो है यहाँ पर 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो सेकेंड ग्रेड का बोल रखा है यहाँ पर कि सेकेंड ग्रेड कंप्यूटर टीचर का आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनोगे। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ योग्यता है जिसके आधार पर सभी स्टूडेंट्स हैं उनको चुना जाएगा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये जो है वैकेंसी निकलने के बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा क्या योग्यता है। अभी क्लियर नहीं है, ये एक अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है कि ये जो कोर्सेज है इनके स्टूडेंट ही कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे जब तक वैकेंसी नहीं आएगी। और बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने यहाँ पर जो है मंजूरी दे दी है। और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद में कोई भी भर्ती रुकती नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट आपका यहाँ पर जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट आता है यानी रिक्वायरमेंट निकल जाती है, विज्ञप्ति निकल जाएगी। और जैसे विज्ञप्ति जारी होगी, जैसे ही आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि फॉर्म जैसे ही हम भरते हैं तो उससे पहले यहाँ पर विज्ञप्ति निकलती है, और विज्ञप्ति में आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर जो आपकी क्लियर जो एलिजिबिलिटी है कि भाई आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको कितना साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर हम पॉलिटेक्निक किए हमने आईटी के अंदर, तो क्या ये एलिजिबल है? काफी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं मेरी लास्ट वीडियोस पे कि सर अगर हम पीजीडीसीए किए, हमने इन डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर से हमने डिप्लोमा किया है 2 साल का, इसका नाम है पीजीडीसीए, तो क्या वो भी एप्लीकेबल है, वो भी मतलब कि एलिजिबल है क्या कंप्यूटर टीचर के लिए? तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है एलिजिबिलिटी को लेकर, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो कटिंग आई थी उसके आधार पर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि इसकी योग्यता ये रह सकती है। लेकिन जैसे ही विज्ञप्ति निकलेगी बहुत जल्दी जारी हो जाएगा कि इसकी मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए। तो क्लियर योग्यता तभी पता लगेगी जब विज्ञप्ति आएगी, वैकेंसी निकलेंगी तभी पता लगेगी। जब आप फॉर्म भरोगे तब ये क्लियर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर पीजीडीसीए और पॉलिटेक्निक आईटी से अगर हम हैं तो क्या हम एलिजिबल है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए, तो अभी योग्यता को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता जब तक आपकी विज्ञप्ति नहीं आएगी। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और जो भी आपके न्यूज़पेपर्स की जो न्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। और बहुत जल्दी आपकी वैकेंसी निकलने वाली है, फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि वित्त विभाग ने मंजूरी वैकेंसी को दे दी है। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आपका पेपर सेट होता है, अगर आपका पेपर होता है तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आती है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये पेपर सेट मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट के जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होती है उसके आधार पर बता रहा हूं। तो यहां पर कौन कौन सी सब्जेक्ट हो सकती है, अगर आपका यहाँ पर जो पेपर होगा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का, तो कौन कौन सी सब्जेक्ट होगी आप देख पाएंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आपकी होगी, यानी जीके यहाँ पर है आपकी होगी, जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान आपका यहाँ पर होगा। रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग भी होगी। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी आपकी जो मैथ्स है वो भी होगी यहाँ पर। वहीं बात करूं जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लास्ट में कंप्यूटर साइंस, तो ये सारी की सारी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड होंगी आपके पेपर के अंदर। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट जो हैं उनके जो पेपर होते हैं कंप्यूटर, क्योंकि वहां पर राजस्थान में पहली बार हो रही है भर्ती, लेकिन अदर स्टेट में होती है कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती निकलती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो पेपर होगा उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आएगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो ऐसी अन्य अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।